हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 13 फरवरी और 14 फरवरी को होने वाला है हिंदी का एग्ज़ाम क्लास 12 का। ठीक है, जिनका हिंदी ऐच्छिक सब्जेक्ट यानी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में है, चाहे आप कला के हैं, वाणिज्य के हैं, विज्ञान के हैं। कला का जो एग्ज़ाम है वो 13 को होगा, वाणिज्य और विज्ञान संकाय के लिए 14 को हो रहा है। तो ये उसका मॉडल सेट 1 है। अगर आपका हिंदी कोर्स ए का है यानी आपका हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट का है तो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, आप एक बार उसे जाकर के जरूर चेकआउट करें। मार्क्स इसमें 80 को होगा, इसमें भी 30 जो रहेगा वो आपका एमसीक्यू रहेगा। 31 से 38 तक के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, 39 से 46 तक 3 नंबर और 47 से 52 तक के लिए 5 मार्क्स मिलने वाला है। अगर आप कॉमर्स सेक्शन के हैं तो ऑलरेडी सब सब्जेक्ट का वीडियो बना हुआ है, नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें और जहां कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है हर जगह उसको स्प्रेड कर दें। तो यहाँ पे सबसे पहले अपठित गद्यांश जो है वो दिया गया है, जहाँ पर हमें पूछा गया है प्राकृतिक हमारे जीवन का आधार है, लेकिन वर्तमान समय में इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई जल वायु प्रदूषण और औद्योगिक विकास के लिए पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुँचाई जा रही है। इसका दुष्परिणाम केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। इसके बाद दिया गया हमें यह समझना होगा कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए अनिवार्य है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया है प्राकृतिक का अत्यधिक दोहन किसके कारण हो रहा है, तो ये हो जाएगा तकनीकी और प्रगति और औद्योगिक विकास के कारण। दूसरा है पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार हम लोग पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार से पहुंचा रहे हैं, जल और वायु प्रदूषण से। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा नंबर में, जहां पूछा जा रहा है प्राकृतिक के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या जरूरत है उसको संरक्षण करने के लिए। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो सी नंबर होगा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। फिर यहाँ पर में एक पद्यांश दिया गया है, पृथ्वी पर मानव जीवन और प्रकृति का अनुपम देन वृक्ष नदी पर्वत सागर सब में बसता सृष्टि का जतन, यदि करेंगे हम इनका दोहन खो देंगे सब स्वाभाविक धन, सोच समझकर कदम उठाए तभी बचेगी धरती जन जन। अब यहाँ पर मैं पूछा जा रहा है पदांश के अनुसार पृथ्वी पर मानव जीवन किसकी देन है, तो ये हो जाएगा बी नंबर प्रकृति का अनुपम देन। छठा है पदांश में किसे सृष्टि का जतन बताया गया है, सृष्टि का जतन आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा वृक्ष नदी पर्वत और सागर। साथ है पदांश के अनुसार यदि प्रकृति का दोहन किया जाता है तो क्या होगा, अगर इसी तरह चलते जाएगा तो पृथ्वी का स्वाभाविक जो धन है वो हम लोग खो देंगे। 8 नंबर में पूछा गया है धरती को बचाने के लिए पदांश में क्या सुझाव दिए गए हैं, सुझाव पूछा गया तो सोच समझकर कदम उठाने का सुझाव दिया गया है। 9 नंबर यहाँ आता है, यहाँ से ग्रामर शुरू हो जाता है। व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार का पत्र के अंदर में आता है, तो व्यक्तिगत पत्र जो है औपचारिक आता है। 10 नंबर है रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है वो क्या होता है, तो शब्दों का सही उच्चारण जो है इसमें ध्यान रखना पड़ता है। 11 नंबर में है मुद्रित माध्यम में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, मुद्रित माध्यम में तो लेखन। 12 है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कौन सा प्रमुख उपकरण आता है, तो ये हो जाएगा रेडियो, क्योंकि ये जन जन तक पहुंचा हुआ है। 13 नंबर है सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा शिक्षा प्रदान करना, सूचना देना, मनोरंजन करना, यानी डी नंबर। 14 है इंटरनेट से किस प्रकार का संचार माध्यम है, इंटरनेट जो है वो डिजिटल संचार का माध्यम में गिना जाता है। इसके बाद आते हैं 15 नंबर, जहां पूछा जा रहा है टीवी पर समाचार किस माध्यम का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा दृश्य सर्वे, यहाँ आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। 16 है समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ जो है वो क्या है, तो सस्ता भी है, विस्तृत जानकारी भी देता है, हमेशा उपलब्ध रहता है, यानी डी नंबर। फिर यहाँ पर में एक गद्यांश दिया गया है जो आपके बुक का है, कुटच का क्या केवल जी रहा है दूसरे द्वारा भीख मांगने का, आप इसको पॉज करके देख लेंगे। 17 नंबर में आते हैं, जहाँ लिखा है कुटच के बारे में लेखक ने क्या बताया है, तो कुटच शान से जीता और अपने कर्तव्य को निभाता है। इसके बाद आते हैं इसका 18 नंबर क्वेश्चन, जहाँ पूछा जा रहा है लेखक के अनुसार कुटच किस तरह से जीता है, वो जीता जो है किस तरह से, तो वो दूसरों को अवमानित करता है। 19 गद्यांश में कुटच का जीवन किस प्रकार के सिद्धांतों से प्रेरित है, तो ये हो जाएगा बी नंबर नीति धर्म और शान के सिद्धांत। इसके बाद आते हैं 20 नंबर, जहाँ पूछा जा रहा है लेखक ने भीष्म पितामह और अवधूत की भाषा में क्या संदेश दिया है, तो ये हो जाएगा 20 का हो जाएगा बी नंबर। सुख या दुख प्रिय अप्रिय जो भी मिले उसे शान से स्वीकार करना चाहिए। अब फिर आपके बुक से एक यहाँ पर में पद्यांश दिया गया है, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में गहन विपिन की तरु छाया में
पाथिक उनिधि श्रुति से में किसने यह विहग की तान उठाई। लगी सतृष्णा दीठ थी सबकी, रही बचे फिरती कब की। मेरी आशा है आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। अब इस पद्यांश के माध्यम से आपसे पूछा जा रहा है कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया का क्या अर्थ है। तो 21 का हो जाएगा बी नंबर, सपना जो भ्रम और उलझन में बदल जाता है। 22 है मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई, इसमें किसकी आलोचना कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा सी नंबर, अपनी आशा की। 23 है गहन विपिन की तरु छाया में का क्या अर्थ है। तो ये हो जाएगा ए नंबर, अंधेरे में घिरी हुई कठिनाई। 24 में पूछा जा रहा है प्रस्तुत पद्यांश में किस पाठ से लिया गया है। तो ये हो जाएगा देवसेना के गीत। 25 में है मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने गए हैं। तो कौन माने गए हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 26 में पूछा गया है किस शहर में वसंत अचानक आता है। किस शहर में, आपको शहर का नाम बताना है। तो ये हो जाएगा आपका बनारस में। इसके बाद हम लोग आते हैं 27 नंबर में, जहाँ पूछा गया है प्रेमघन की छाया स्मृति निबंध किस शैली से लिया गया है। तो ये हो जाएगा संस्मरणात्मक। 28 है हरगोविंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उनका क्या नाम था। तो जलालगढ़। 29 है सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है। तो रंगभूमि का है। इसके बाद आते हैं 30 नंबर, जहां पूछा जा रहा है बिस्कोहर की माटी के लेखक जो है कौन है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जो है ये इसका लेखक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर वाला, जहाँ पर मैं सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, आंसर आप अपने बुक से ढूंढ के लिख लेंगे। 31 से स्कंदगुप्त किसकी सपना देखते हैं। 32 गीत गाने दो मुझे कविता की भाषा क्या है। 33 हिमालय किधर है, ये प्रश्न किसने पूछा। 34 कच्चा चिट्ठा पाठ में गांव वालों का उपास क्यों रखा। 35 भीष्म सहानी की पंडित नेहरू से भेंट कहाँ पर में हुई थी। इसके बाद आते हैं ब्यालू का क्या अर्थ होता है। जगधर तेल की मिठाई को क्या कहकर बेचता है। 38 रघुवीर सहाय अथवा प्रभास जोशी ने किन दो रचनाओं के नाम बताइए। अब यहाँ से 3 नंबर शुरू होता है। कांडलिया गीत में किस मानवीकरण किया गया है। 40 से कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया। 41 सागर बूंद कवि का क्या आशय है। इसके बाद आते हैं 42 नंबर, बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई। 43 आधुनिक भारत में नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है। 44 कश्मीर के लोगों ने नेरी झुककर स्वागत किस प्रकार किया। 45 शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच में क्या अंतर है। 46 झोपड़ी में लगी आग सब कुछ जलाकर राख हो गया, लेकिन फिर भी सूरदास राख में रुपए क्यों खोजते हैं। फिर यहाँ से शुरू होता है आपका 5 नंबर, जहाँ पर मैं एक निबंध लिखना है। 47 में झारखंड के संस्कृति या विज्ञान अभिशाप वरदान पर निबंध लिखना है। 48 किसी दैनिक समाचार पत्र में संपादक को पत्र लिख कर अपने क्षेत्र में बिजली वितरण की जो कुव्यवस्था है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना है। किसका, तो बिजली के अधिकारियों का। 49 नंबर में पूछा गया है प्रधान अध्यापक को विद्यालय में खेल सामग्री की व्यवस्था है तो आवेदन पत्र लिखना है। 50 में जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। 51 विद्यालय में संपन्न वार्षिक उत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर मैं काव्य सौंदर्य लिखना है। ठीक है, ये क का भी जैसे जन्नी निरखित बाह धनुहिया का, और ख का भी, इसका भी क्या करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका काव्य सौंदर्य लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो ये था आपका हिंदी, आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा, जिसका एडिशनल हिंदी है उनका सेट 1। ठीक है, देखते हैं अगर जितना जल्दी हो सके इसका सेट 2 भी मैं डाल दूंगा। जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बनाया है सब जगह उसको स्प्रेड कर दे, ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड को भी फ़ायदा मिले और कुछ फ़ायदा मुझे भी मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।